हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाज वर्ड के एर्थ यूज के बारे में। और वो क्या है आइए समझते हैं। ऑब्जेक्ट वाज वर्ड टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इस स्ट्रक्चर को हम लोगों को दोस्तों आज सीखना है। ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ये पैसिव वॉइस किसका है? ये नीचे देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वाज वर्ड टू देन V1 ऑब्जेक्ट, है ना। नानी ने आकर ही वाला था। मैं एक ही आइडेंटिफिकेशन लेकर बात कर रहा हूं दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट वाज वर्ड टू V1 देन ऑब्जेक्ट इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा हुआ है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। गाइस इसका ही पैसिव वॉइस ये है। पहले इसको कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे राम बाजार जाने ही वाला था, सो राम वॉज टू गो टू मार्केट। मैं यहां आने ही वाला था, सो आई वॉज टू कम हियर। रोहन स्ट्रगल करने ही वाला था, रोहन वॉज टू स्ट्रगल। मैं पैसा कमाने ही वाला था, सो आई वॉज टू अर्न मनी। वे डांस करने ही वाले थे, दे वर टू डांस। मैं पैसों को सेव करने ही वाला था, सो आई वॉज टू सेव मनी। मेरे पापा पैसे डिपॉजिट करने ही वाले थे, सो माई फादर वॉज टू डिपॉजिट मनी। तुम क्लास को मैनेज करने ही वाले थे, सो यू वर टू मैनेज क्लास। मैं वीडियोस बनाने ही वाला था, सो आई वॉज टू मेक वीडियोस। इस तरह वॉज वर्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर उसके पैसिव वॉइस की बात हो तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? देखिए सबसे पहले यह समझे कि वॉज वर्ड टू की आइडेंटिफिकेशन क्या है और फिर उसके पैसिव वॉइस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी तो हम सेंटेंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सो नानी ने आकर ही वाला था, जैसे मैं लेटर लिखने ही वाला था, वह बाजार जाने ही वाला था, हम खाना खाने ही वाले थे। लेकिन अगर इसके पैसिव वॉइस को बनाना है सो किया जाने ही वाला था। जैसे राम के द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला था, मेरे द्वारा फैन रिपेयर किया जाने ही वाला था, मेरे द्वारा उसे मोटिवेट किया जाने ही वाला था, हमारे द्वारा मैसेज भेजा जाने ही वाला था, स्टूडेंट्स के द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जाने ही वाला था, नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाने ही वाला था, हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही वाला था, उनके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने ही वाले थे, मेरे द्वारा पैसे चुराए जाने ही वाले थे, मोहन के द्वारा पैसे डिपॉजिट किए जाने ही वाले थे। सो किया जाने ही वाला था। अगर इस तरह का आइडेंटिफिकेशन आपको किसी भी सेंटेंस में मिल रहा है मतलब आप समझ लीजिएगा कि वो पैसिव वॉइस है वाज वर्ड टू का। पैसिव वॉइस के फॉर्म में कैसा होगा? वाज वर्ड टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आकर सब्जेक्ट बनेगा। जैसे मेरे द्वारा खाना खाया जाने ही वाला था, सो फूड वाज टू बी इटन बाय मी। राम के द्वारा डिसीजन लिया जाने ही वाला था, सो डिसीजन वाज टू बी टेकन बाय राम। हमारे द्वारा दरवाजा खोला जाने ही वाला था, सो डोर वाज टू बी ओपन्ड बाय अस। उनके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने ही वाले थे, सेंटेंसेस वर टू बी मेड बाय देम। मेरे द्वारा पैसा डिपॉजिट किया जाने ही वाला था, सो मनी वॉज टू बी डिपॉजिटेड बाय मी। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाने ही वाला था, सो फैन वॉज टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। रोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाने ही वाला था, सो मैसेज वॉज टू बी सेंट बाय रोहन। मेरे पापा के द्वारा पैसा कमाया जाने ही वाला था, सो मनी वॉज टू बी अर्नड बाय माय फादर। तुम्हारे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने ही वाले थे, सो सेंटेंसेस वर टू बी ट्रांसलेटेड बाय यू। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाने ही वाला था, सो क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड बाय सचिन। विराट के द्वारा सेंचुरी बनाए जाने ही वाली थी, सो सेंचुरी वॉज टू बी मेड बाय विराट। रोहित शर्मा के द्वारा रिकॉर्ड्स तोड़े जाने ही वाले थे, सो रिकॉर्ड्स वर टू बी ब्रोकन बाय रोहित शर्मा। सो गाइस इस तरह हम लोग सेंटेंस बनाकर देखेंगे। एक सेंटेंस का कंपेयर करके देखो, आपको दोनों में क्लैरिटी नजर आ जाएगी। जैसे वह खाना खाने ही वाला था, इसमें क्या बनेगा? उसके द्वारा खाना खाया जाने ही वाला था। राधा कपड़े धोने ही वाली थी, राधा के द्वारा कपड़े धोए जाने ही वाले थे। राम लेटर लिखने ही वाला था, राम के द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला था। तो इस तरह के सेंटेंस यहां बनते हैं। आइए गाइस कुछ ट्रांसलेशन करके देखते हैं। जैसे अंकित के द्वारा गाना गाया जाने ही वाला था, अ सॉन्ग वॉज टू बी संग बाय अंकित। अंकित के द्वारा गाना गाया जाने ही वाला था, सो अ सॉन्ग वॉज टू बी संग बाय अंकित। हमारे द्वारा पैसा निवेश किया जाने ही वाला था, पैसा मनी वॉज टू बी निवेश इन्वेस्टेड बाय अस। हमारे द्वारा पैसा निवेश किया ही जाने वाला था, मनी वॉज टू बी इन्वेस्टेड बाय अस। रोहन के द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला था, अ लेटर वॉज टू बी रिटन बाय रोहन। ठीक, उनके द्वारा मैसेज भेजा जाने ही वाला था, मैसेज
मैसेज वॉज टू बी सेंट बाय देम, उनके द्वारा मैसेज भेजा जाने ही वाला था। राज के द्वारा पंखा सुधारा जाने ही वाला था। पंखा मींस फैन, सो फैन वॉज टू बी रिपेयर्ड बाय राज। सो राज के द्वारा पंखा सुधारा जाने ही वाला था। सो फैन वॉज टू बी रिपेयर्ड बाय राम। तो इस तरह इसमें हम वॉज वर्ड टू बी में मतलब पेसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं। एक ही सेंटेंस को सभी में कन्वर्ट करना हो तो उसे भी देख लेते हैं। जैसे विराट के द्वारा सेंचुरी बनाई जाने ही वाली थी। सो सेंचुरी वॉज टू बी मेड बाय विराट। विराट के द्वारा सेंचुरी बनाई जाने ही नहीं वाली थी। सो सेंचुरी was not to be made by विराट। क्या विराट के द्वारा सेंचुरी बनाई जाने ही वाली थी? सो was century to be made by विराट। विराट के द्वारा सेंचुरी क्यों बनाई जाने ही वाली थी? सो why was century टू बी मेड बाय विराट। और किसके द्वारा सेंचुरी बनाई जाने ही वाली थी? सो बाय हुम वॉज सेंचुरी टू बी मेड। सो बाय होम वॉज सेंचुरी टू बी मेड, किसके द्वारा सेंचुरी बनाई जाने ही वाली थी। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने वाज वर्ड टू के पैसिव वॉइस वाज वर्ड टू बी के सेंटेंस बनाने की कोशिश की। तो यहां पर देखिएगा जो हम लोगों ने वाज वर्ड का 8 कॉन्सेप्ट क्लियर किया जो कि वाज वर्ड टू का पैसिव वॉइस वाज वर्ड टू बी था। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।